हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो जेएसएससी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। वो आपको भी पता होगा, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसी पे हम लोग यहाँ पे डिटेल्स पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। तो ये वैकेंसी जो है वो किसके लिए है? पीजीटी के लिए है, ये तो आपको पता होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेगुलर एंड बैकलॉग की, जो यहाँ पे विज्ञापन जारी की गई है। और रेगुलर वैकेंसी क्या होती है, बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है, इसके संबंध में हमने चर्चा किया है पहले ही। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो देखिए, रेगुलर में जो है 2137 सीट है और बैकलॉग में है 204 सीट। कुल अगर हम लोग बात करें तो 2341 सीट है, जो सबके लिए है, चाहे वो एसटी कैटेगरी के हो, चाहे जनरल कैटेगरी के हो, चाहे बीसी 1 के हो, चाहे बीसी 2 के हो, किसी कैटेगरी के हो, तो उनके लिए जो है वो इतना सीट यहाँ पे है। अब बात करते हैं कि 779 सीट जो है वो किनके लिए है, जिसमें रेगुलर में 718 और बैकलॉग में 61 सीट जो है वो किनके लिए है। ये उनके लिए है जो टीजीटी के शिक्षक हैं, जो कार्यरत हैं, उनके लिए ये सीट जो है वो आरक्षित रखा गया है, वो उनके लिए है। ये वैकेंसी टीजीटी के लिए नहीं है, टीजीटी का वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाला गया है, ये केवल पीजीटी से रिलेटेड ये वैकेंसी है। ये चीज़ को आपको समझनी है ना। कई लोग का मैसेज था कि सर क्या ये टीजीटी के लिए भी हम भर सकते हैं? नहीं, टीजीटी के लिए आप नहीं भर सकते हैं, ये केवल पीजीटी के लिए भर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो टीजीटी लिखा गया है, तो इतना सीट आरक्षण रखा गया है किनके लिए? जो शिक्षक हैं टीजीटी के और वो कार्यरत हैं, उनके लिए ये जो है वो आरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो वैकेंसी है वो किस चीज़ के लिए है और कितने सीट हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, अगर आप कार्यरत टीचर हैं टीजीटी के और आप फ्रेश हैं, तब भी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अगर आपके पास स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री है तो न्यूनतम 50% अंक होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर आपके पास 45% के साथ पीजी की डिग्री है और बीएड की डिग्री है, तब भी आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री है, पीजी की डिग्री है और साथ ही साथ बीए एड या बीएससी एड की डिग्री है, तो भी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 55% अंक के साथ पीजी की डिग्री है, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री या एमएड की डिग्री है, तब भी आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके पास शैक्षणिक योग्यता। इसमें से कोई भी आपके पास एक शैक्षणिक योग्यता है तो आप इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी लोगों का एक मैसेज था, एक क्वेश्चन था, उस पर भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए वो नोट पे लिखा गया है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो 2022 में जो इसका विज्ञापन निकाला गया था, उसके लिए जो आवेदन किए हैं, है ना, तो उनको क्या आवेदन करने की जरूरत है? क्या उनको परीक्षा शुल्क देने की जरूरत है? तो यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं तो आवेदन तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। जो 22 में किए थे वो उनको भी यहाँ पे आवेदन करनी पड़ेगी, लेकिन उनको शुल्क नहीं देना है ना। जो परीक्षा शुल्क 100 रुपया और 50 रुपया यहाँ पे रखा गया है कैटेगरी वाइज, तो वो चीज यहाँ पे उनको नहीं देनी है। लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दर्शानी होगी, तभी आपको जो परीक्षा शुल्क है उसमें छूट दिया जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपको पुनः यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप 2022 में अप्लाई किए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर
जो है वो ढूंढ के रख लें ताकि अप्लाई करने समय इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। अब आगे बात करते हैं आयु की। आयु आपकी कितनी होनी चाहिए और कब तक होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, जो यहाँ पे डेट दिया गया है इसके माध्यम से आप निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे अधिकतम एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए, 42 साल होनी चाहिए, 43 साल होनी चाहिए, 45 साल होनी चाहिए। ये डेट दिया गया है, ये डेट के अनुसार आपको निकाल लेनी है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि किन कैटेगरी का 40 वर्ष होना चाहिए, किन कैटेगरी का 42 वर्ष होना चाहिए, किन कैटेगरी का 43 वर्ष होना चाहिए और किन का 45 वर्ष होना चाहिए। सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो नोटिफिकेशन पे आपको दिया गया है और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारा चीज़ को आप वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो आपके लिए और खास होने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, है ना। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो आपकी होनी चाहिए, तो वो भी किनके द्वारा? अगर आपके पास एसडीओ के द्वारा बना हुआ है 2/6/2016 या इसके पश्चात अगर आपका बना हुआ है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एसडीओ के द्वारा, तो वो मान्य होगा। अगर आपका सीओ के द्वारा बना हुआ है तो 19/7/2019 या इसके पश्चात अगर बना हुआ है तो वो मान्य होगा। तो आप अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निकालें और वहाँ पे देखें ये डेट या इससे पश्चात वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है तो आप फिलहाल क्या करें, तत्काल में अप्लाई करें ताकि वो बन जाए। अब आगे बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी के हैं तो डीसी और एसडीओ से अगर आपकी बनी हुई है तो वो मान्य होगा। अगर सीओ के द्वारा आपका बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो 25/2/2019 या इसके पश्चात का बना होना चाहिए। ये आपको देख लेनी है अपने प्रमाण पत्र में। अगर आप BC1 या BC2 कैटेगरी के हैं और आपका डीसी के द्वारा या एसडीओ के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो यहाँ पे डेट दिया गया है या इसके पश्चात बनी होनी चाहिए, तभी उसका क्या होगा, मान्य होगा। अगर आपका सीओ के द्वारा बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो 25/2/2019 या इसके पश्चात बनी होनी चाहिए, तभी इसका क्या होगा, मान्य होगा। तो ये हो गई आपकी पूरी डिटेल्स जो आपको ज़रूरी है, जो आपको जाननी थी और इसको लेके काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन जो आपकी थी वो दूर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है और कहीं पे आपकी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपके लिए थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।